हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम एचपीयू एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल एमसीए का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है और आज इसी का एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे। क्या क्या पेपर में हमें यूनिट्स आती हैं, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सिलेबस रहता है। अगर हम इस पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 90 मिनट्स की टाइमिंग अलॉट की जाती है। और इस टेस्ट में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। हमने एचपीयू बीएड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस किया है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। अगर हम एमसीए के पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें हमें अगर हम एमसीए के पेपर पैटर्न की बात करें तो इस पेपर को पूरे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहली सेक्शन रीजनिंग की है, फिर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर अवेयरनेस, डाटा रिप्रेजेंटेशन और आखिरी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो ये टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है पेपर। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के भी 20, कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 20 और डाटा रिप्रेजेंटेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चन इन सभी सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब 1 बाय 1 हम हर एक सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनमें से हमें कंटेंट पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 9 से 12 तक का पूछा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये कुछ यूनिट्स हैं जो उन्होंने कवर की होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स अलजेब्रा की। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सेट थ्योरी से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से हमें इस टेस्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन से। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनिंग सेक्शन। ये भी 20 मार्क्स की होती है और काफी इजी सेक्शन है। इसमें हमें असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चन होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के, एजम्पशन, प्रीमाइस और कंक्लूजन, क्रिटिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, विजुअल रीजनिंग, सिंबल्स बेस्ड प्रॉब्लम एक्सेट्रा। सो ये कुछ सेक्शंस हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा हमें डाटा इंटरप्रिटेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। कुछ स्टेटमेंट दी जाती हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, फिर उनमें से देखनी पड़ती है कौन सी करेक्ट है, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के होते हैं, नंबर सिस्टम है और स्पेसिफिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जहाँ से, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें हमें सिंपल कंप्यूटर बेसिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें टॉपिक्स की तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू पे क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, बैकअप या बैकअप डिवाइसेस। तो सिंपल जो कंप्यूटर जीके होता है जो नॉर्मल और एग्जाम में भी आता है, वहां से हमें क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और ये भी काफ़ी ईजी सेक्शन होती है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं और इन 20 क्वेश्चन में हमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बाइनरी अर्थमेटिक है जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिंगल अर्थमेटिक एंड 2 कंप्लीमेंट अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, बूलन अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ऐसे 2 से 3, ट्रुथ टेबल्स और वेन डायग्राम। तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के भी हमें टोटल 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली इस पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमें ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लो चार्ट एंड अलॉगरिथम, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टूल्स, लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें
टोटल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे आप अच्छे से कवर करके जाएं। थोड़ा सा करंट अफेयर्स का नॉलेज आपको होना चाहिए कि जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहे हैं या टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या क्या है कंप्यूटर में। तो ओवर एंड ऑल हमें यहाँ से 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 रीजनिंग के होंगे और 20 मैथमेटिक्स के होते हैं, और बाकी जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं। और जो कंप्यूटर रिलेटेड भी होते हैं उसे भी 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। मतलब ऐसे हमें सिंपल 60 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन से कंप्यूटर आर्किटेक्चर से 20 क्वेश्चन होंगे। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन होता है उससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सारे के सारे हमें टोटल 100 क्वेश्चन देखने को इस पेपर में मिलते हैं। ये जो पेपर पैटर्न और जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है ये हमने 3 साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके बनाया है। हो सकता है कि आने वाले पेपर में क्वेश्चन का नंबर ऊपर नीचे हो जाए या कोई सेक्शन बदल जाए, हम उसके लिए आपको अवेयर करवा देंगे अगर इन फ्यूचर कोई चेंज आता है इसके पेपर पैटर्न में। और अभी तक तो यही पैटर्न देखा गया है, लास्ट जो 3 साल का ट्रेंड है, हर साल ये पेपर होता है। हर साल ये पेपर जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाता है, अप्रैल मंथ से फॉर्म फिल होना शुरू होते हैं। जैसे ही आपका ये टेस्ट होगा हम आपको इसके बारे में अवेयर करवा देंगे, नोटिफिकेशन डाल देंगे। लेकिन अगर आप अभी BCA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ इसको प्रिपरेशन करना, इस टेस्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए ईजी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन का लेवल हाई है, तो जितनी जल्दी आप इसको प्रिपेयर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप शुरू कर सकते हैं। और जो अगर हम बात करें बुक्स की और जो आपको नोट्स होंगे, तो जो नॉर्मल आपने BCA में पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आता है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। उसी के सिलेबस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आते हैं। तो आपने अपना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर है उसी की बुक्स और उसी के नोट्स फॉलो करने हैं, और उसी हिसाब से आपने अपना पेपर प्रिपेयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।